यूरो ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी का मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव में। सो बेसिकली ये फील्ड क्या है, यूरो ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी, कौन से मरीज़ का ट्रीटमेंट इस फील्ड के अंतर्गत होता है। सो यूरो ऑन्कोलॉजी मतलब जो यूरोलॉजिकल ट्रैक्ट है ह्यूमंस का, मेल्स फीमेल्स का, जिसमें कि किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली, और मेल्स में प्रोस्टेट, मेल्स के टेस्टिकुलर ऑर्गन्स। सो ये सारे जो ऑर्गन्स आते हैं वो यूरोलॉजिकल ऑर्गन्स जो होते हैं, इनके जो ट्यूमर्स होते हैं, इनका ट्रीटमेंट को यूरो ऑन्कोलॉजी का अंतर्गत किया जाता है। और आज की डेट में मोस्टली जो ये ट्रीटमेंट है इन सबके कैंसर्स का रोबोटिक सर्जरी द्वारा हम करते हैं। सो रोबोटिक सर्जरी आप कह लीजिए कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि रोबोट सर्जरी करता है। रोबोटिक सर्जरी एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लेप्रोस्कोपी की तरह आप समझ सकते हैं। लेमैन के लिए इसे आप इस तरीके से समझा सकते हैं। ये एक बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें कि जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं वो इतने एडवांस होते हैं कि आप बहुत ही प्रिसाइज सर्जरी कर सकते हैं, बहुत मिनिमल ब्लड लॉस के साथ कर सकते हैं। पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। जो हम ऑपरेशन आज से 15 से 20 साल पहले ओपन तरीके से करते थे, जो कैंसर्स के, प्रोस्टेट के कैंसर के ऑपरेशन या ब्लैडर के कैंसर के ऑपरेशन, तो खासतौर प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो प्रोस्टेट एक ऐसा ऑर्गन होता है जो बॉडी में, पेल्विस में काफ़ी डीप सीटेड होता है। तो जब हम ओपन सर्जरी करते थे तो 4-5 दिन का एडमिशन, ब्लड लॉस, आईसीयू एडमिशन, ये सब चीज़ें ज़रूरत होती थी। आज की डेट में जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हमें कोई आईसीयू की एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोस्टली पेशेंट्स में 95% ऑफ पेशेंट में हमें कोई ब्लड अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेशेंट को हम 24 घंटे के अंदर एक मेजर सर्जरी के बाद भी डिस्चार्ज कर देते हैं और कोई बड़ा कट नहीं लगता। 8 mm के छोटे 4-5 कट्स लगते हैं जिसके थ्रू सारी सर्जरी हो जाती है। बस एक कट को हमें 2-3 सेंटीमीटर का इंक्रीज़ करना पड़ता है, क्योंकि जो ऑर्गन हमने निकाला है वो ऑर्गन 8 mm के कट से नहीं आ सकता। तो उस कट से निकालने के लिए उतना उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ता है। अदरवाइज़ जो 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर के कट्स ये कैंसर्स की ट्रीटमेंट के लिए हम देते थे पहले, उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो बेसिकली ये चीज़ है। ये रोबोट जो होता है ये टोटली सर्जन के कंट्रोल में होता है। लैप्रोस्कोपिक में हम पेशेंट के पेट में छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर के या आधे सेंटीमीटर के छेद करके इंस्ट्रूमेंट्स डाल के हम स्क्रीन पे देख के वहाँ साइड में खड़े होकर करते थे। इसमें भी वैसे ही छेद होते हैं, बट इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो रोबोटिक आर्म्स होती हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं। वो अटैच जो रोबोटिक आर्म्स होती हैं वो एक मास्टर कंट्रोल होता है जिसमें कि 3 डायमेंशनल व्यू होता है और 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन होती है। लैप्रोस्कोपिक में 2-3 टाइम्स मैग्नीफिकेशन होती है, उसमें 10 गुना मैग्नीफिकेशन होती है। तो एक छोटे से छोटा स्ट्रक्चर भी आपको बहुत क्लियरली दिखता है और 3 डायमेंशनल व्यू में दिखता है। और जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जब वो छोटे पोर्ट्स के थ्रू अंदर बॉडी में जाते हैं तो लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स को आप बाहर से ही मूव कर सकते हैं, वो टिप के पास से मूव नहीं हो सकते। बॉडी के अंदर वो 10-15 सेंटीमीटर अंदर ट्रेवर्स करके जिस एरिया में ऑपरेशन कर रहे हैं उस वहाँ तक आप उस बिल्कुल टिप से उसको मूव नहीं कर सकते लैप्रोस्कोपी में। रोबोटिक सर्जरी में एंडोरिस्ट फंक्शन होता है, यानी कि जो बिल्कुल टिप के पास से एक रिस्टेड जॉइंट आप जैसे कह लीजिए वैसा फंक्शन होता है, जिसमें कि आप अगर आपको किसी पर्टिकुलर एंगल पे काटना है, प्रिसाइज सर्जरी करनी है, तो आप उस तरीके से भी उसको काट सकते हैं। तो ये टोटली सर्जन के कंट्रोल में होता है। बहुत 10 साल पहले, 15 साल पहले जब हमने शुरू करी थी ये रोबोटिक सर्जरी, तब हम सुनते थे, इवन लेमैन तो छोड़िए, डॉक्टर्स को भी पता नहीं होता था जो इस फील्ड से ताल्लुक़ नहीं रखते कि रोबोटिक सर्जरी क्या होती है। उनको लगता था कि रोबोट शायद अपने आप ही सर्जरी कर देता है या उसमें आप डेटा फीड कर देते हैं तो वो ऐसे कंप्यूटर में वैसे सर्जरी हो जाती है। ये बिल्कुल एक मिथ है, ये गलतफहमी है। टोटली इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ सर्जन। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अगर सर्जन ने हाथ में नहीं इंस्ट्रूमेंट्स पकड़े हुए, या फिर अगर आपका जो सेंसर्स हैं वो स्क्रीन में जो कंसोल है उसके साथ टच नहीं कर रहा है, तो वो रोबोट इंस्ट्रूमेंट मूव ही नहीं करेंगे, इंस्ट्रूमेंट फ्रीज हो जाएंगे। तो इट इज़ क्वाइट सेफ एंड इट इज़ अ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी और इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। वी आर डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 10 ईयर, 10 साल से हम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1000 रोबोटिक सर्जरीज हो चुकी हैं और इससे कॉम्प्लिकेशन वगैरह काफ़ी कम हो जाती हैं। सो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को इट इज़ वेरी सेफ, इट इज़ सेफर देन। सेफ्टी क्या है, बेसिकली सेफ्टी पेशेंट के लिए है कि उनके केस में कॉम्प्लिकेशन ना हो, ब्लीडिंग ना हो, कोई एडजेसेंट ऑर्गन की इंजरी ना हो। तो ये सब कैसे होती है,
जब अगर आपको 10 गुना कोई चीज़ बड़ी दिख रही है, अगर आपको 1 mm की चीज़ 10 गुना बड़ी दिख रही है एज़ कम्पेयर टू जो आपको नेकेड आई में दिखती है, प्लस आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके लिए आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्जरी आप डिफ़िकल्ट एंगल्स पे, डिफ़िकल्ट स्पेसेस में जाके कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सेफ्टी बन जाती है। जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, जहाँ तक मशीन की बात है, वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अगर वो सर्जन उस पे नहीं बैठा हुआ कंसोल पे, या सर्जन अब चाहता है कि वो नहीं, अगर वो अपना हेड से या सेंसर से दूर है, तो इंस्ट्रूमेंट्स डोंट मूव ऑटोमेटिकली, तो इट इज़ वेरी वेरी सेफ। सर ये भी देखा जाता है कि मोस्टली कैंसर जब सर्जरी होती है जनरली तो बड़ी बार रिवाइव कर जाता है, तो इस यूरोलॉजिकल कैंसर में क्या चांसेस होते हैं? नहीं मतलब दोबारा वापस आने दोबारा वापस आने कैंसर, सो देखिए सर्जरी कैंसर की इन जनरल अर्ली स्टेजेस में होती है। अगर कैंसर बॉडी में कहीं फैला हुआ है तो मोस्टली कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी जो भी लेटेस्ट आई हैं वो चीज़ें चलती हैं। किसी भी ऑर्गन का कैंसर हो, सिर्फ यूरोलॉजिकल नहीं, मोस्टली अदर ऑर्गन सिस्टम में भी कैंसर की सर्जरी तब होती है जब वो लोकलाइज्ड कैंसर होता है। और यूरोलॉजिकल कैंसर्स की बात करें तो प्रोस्टेट, ब्लैडर, किडनी, इवन कॉम्प्लेक्स किडनी सर्जरीज भी हम लोग करते हैं जिसमें कि कॉम्प्लेक्स ट्यूमर्स होते हैं, तो ये यूजुअली फर्स्ट स्टेज में होता है। और हमारा जो एम होता है वो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट करना होता है, और मोस्टली पेशेंट को फॉलोअप की तो ज़रूरत होती है क्योंकि कैंसर डिजीज़ है, तो 3 महीने बाद या 6 महीने बाद चेकअप वगैरह की ज़रूरत होती है। तो मोस्टली चांसेस आर क्वाइट हाई, कुछ कैंसर्स में 90% टोटल पेशेंट्स में कैंसर कभी वापस नहीं आता। 5 से 10% आ सकता है क्योंकि वो मैलिग्नेंसी है, तो इसलिए उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, इसीलिए फॉलोअप किया। सर मेरा एक सवाल रहेगा, जैसे अल्सराइटिस होता है कॉमन। जम्मू में जुपिटर मोटर्स लेकर आए हैं आपके लिए हर एक काइनेटिक ई रिक्शा पर विशेष ऑफर्स, क्योंकि काइनेटिक ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ, वो भी लिथियम व लेड एसिड बैटरी दोनों ही मोड में। काइनेटिक ई रिक्शा में आगे की ओर टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन, फ्रंट ड्रम ब्रेक, हेलोजन बल्ब के ड्यूल हैंडलैम्प जो रात में दे तेज रोशनी, जंग न लगने वाला प्लेटफॉर्म जो है नॉन स्किड, जबकि मजबूत मेटल बॉडी के साथ अधिक लोड के साथ चढ़ाई चढ़ने के लिए लगा है हैवी गियर, जबकि डिजिटल मीटर, यूएसबी चार्जर के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वाटरप्रूफ मोटर। काइनेटिक ई रिक्शा देता है आरामदायक सफर की गारंटी, तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 7051808080। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।